चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये वो मिसाल है जो हमारे हमसाए भारत पे बिल्कुल फिट बैठती है। जंगे मई में शिकस्त खाने के 1 साल से भी ज़ायद अरसे के बाद भारत हकीकत को मस्क करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ऑपरेशन सिंदूर, जंगे मई, भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बावजूद 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, हकीकत को मस्क करने की कोशिश की गई है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़े वाला मामला है। जंग लड़ना जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट काम है, और फिल्में बनाना और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना ये एक बिल्कुल, और वो भी एक कॉमेडी मूवी बनाना, बिल्कुल ये बिल्कुल एक कॉमेडी। आप अगर इसमें अजीत देओल को देखो तो मुझे तो मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, जिस तरह से वो बेचारा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का मामला जो है डॉक्यूमेंट्रीज़ के जरिए नहीं, इसके तरह के मामला जो है वो आप बैनुल-अक़वामी सतह पर देखते हैं कि कैसे हुआ। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो 8 जहाज़ गिरने का दावा किया था वो पाकिस्तान के जहाज़ गिरे थे? ये उन्हीं के गिरे थे। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर असल में इन्होंने मिक्सअप किया बहुत सारे इवेंट्स को। इन्होंने मिक्सअप करते हुए इन्होंने 16 अप्रैल के हमारे आर्मी चीफ की तकरीर को लेके पहलगाम वाले वाक़े के साथ ज़बरदस्ती या बिला वजह अटैच करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस तरह से ऑपरेशन जिस तरह से इन्होंने दिखाया, मैंने वो देखी सारी डॉक्यूमेंट्री, और मुझे तो सिर्फ हंसी आ रही थी। मुझे इसलिए ये लग रहा था कि जिनको इतनी मार पड़ी, जिनका जो एयर चीफ था, 10 माह के बाद उसकी आवाज़ लोगों ने सुनी। हाँ, 10 माह के बाद वो कोमा से निकला, 10 माह के बाद कोमा से निकला और उसकी आवाज़ आई थी कि हम भी थे। बिल्कुल ऐसे ही उसके बारे में ये कहा जाता है, और जिस पर ना सिर्फ अमेरिका में, चाइना में डॉक्यूमेंट्रीज बनी कि किस तरह से इनके राफेल्स और इनके बाकी जहाज़ जो हैं पाकिस्तानी शहीदों ने उड़ाए। फिर उसके बाद ये तो वो मार्का था जो कि फ़िज़ा में लड़ा गया, और इस मार्के में पाकिस्तान के शहीदों ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जो बुनियानुल मरसूस था, असल में तो वो मार्का था जब 26 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इनके वो मिसाइल बैटरीज़ को तबाह किया गया जो पाकिस्तान पर हमलावर हुई थी। उसके बाद इनके वो रडार सिस्टम S-400 उसकी तबाही है। फिर आपका आदमपुर वाला जो बैटरीज थी वो आपने दोबारा फिर क्यों ऑर्डर की थी? हाँ जी, ऐसे ही। अब आपके पास कोई एक किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। आपने पाकिस्तान के कौन से अहदाफ को निशाना बनाया, आपके पास नहीं है। हाँ, हमारे पास प्रूफ है, आपके पास वीडियोस होंगी, तस्वीर होंगी कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जहाज़ों के टेल नंबर्स जो हैं लहराए जा रहे थे, और आपके पठानकोट के अंदर आपके जहाज़ों का मलबा दिखाया जा रहा था, पब्लिक दिखा रही थी, और वहाँ के टीवी स्टेशन जो वहाँ के टेलीविज़न सेंटर्स हैं वो दिखा रहे थे कि आपके जहाज़ों का मलबा आपके ही मुल्क के अंदर गिरा हुआ नज़र आ रहा था, और उसकी टेल्स जो थी वो मौजूद बहस नहीं। तो आपने किस बिना पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई? तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बॉलीवुड के अंदर रहने वाले लोग हैं। ये अपनी ही फिल्म बनाकर उस पर खुश होते रहते हैं। अमर, मुझे तो लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इनके एयर चीफ, इनके आर्मी चीफ, इनके नेवल चीफ ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल कोई अदाकार हैं, किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। देखिए, ये किसी ने इनको डायरेक्ट किया होगा, डायरेक्शंस दी होंगी, क्योंकि ये भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये कोई एक्टर्स तो नहीं हैं। लेकिन जब उनसे एक्टिंग कराई जाएगी तो वो एक कॉमेडी सीन ज़रूर बन जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, पूरी जंग के दौरान नेवी का एक जहाज़ भी इनका बाहर नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। अगर आता तो तबाह कर दिया। इनका बहरी बेड़ा तो भाग गया, यहाँ भाग गया। अच्छा, उसको दूर ले गए, कोई एक जहाज़। और इसके अंदर जो सीन्स इन्होंने दिखाए वो आप नेवीज़ के वो शूटिंग्स के सीन्स दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पब्लिक को आज 1 साल के बाद मुतमईन करना चाहते हैं। बल्कि अमर भाई 1 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया ना। आप 1 साल के बाद उनको गुमराह देखें। बहुत सारे सीन उस वक्त जो थे हम भी कर रहे थे, लगातार हम चीज़ें बयान कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, और वो लाहौर की बंदरगाह पर कब्ज़ा कर रहे थे, और कराची पर कब्ज़ा उनका हो चुका था, समंदरों पर हुक्मरानी हो चुकी थी, और पाकिस्तान ख़त्म हो चुका था। वो वहाँ पर वो कर रहे थे। हम लोगों को हक़ाइक़ बताते जा रहे थे कि भाई इस तरह से इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बैनुल-अक़वामी सतह पर वो जो हमारे मिसाइल की वो फुटेज जिसमें देहाती बैठ के आराम से देख रहे हैं और मिसाइल फायर हो रहा है। इंटरनेशनली आपको बताऊं, वॉर्स के अंदर पब्लिक का अगर जिगरा देखना हो तो वो पाकिस्तानियों को देखने को, ये 65 हो, ये वाली जंग मई वाली हो,
इसमें भी ये जज्बा जो था वो सिर्फ पाकिस्तानियों का और था। ऐसे ही आमिर भाई देखे हमारे जवानों का नारा लगता था, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और उसके फिर बाद उसको मिसाइल फायर हो जाता फायर था। हो जाता था। फतेह मिसाइल ने जाके फतह कर लिया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपकी चौकियों से सफ़ेद रंग के झंडे जो थे वो लहराए जा रहे थे बिल्कुल ऐसे कि ही। हमारी जान बख्शी कही बिल्कुल, जाए। उसकी तस्वीर सामने आ सारी जाती है। की सारी डॉक्यूमेंट्री जो है ये इन्होंने सिर्फ अपने वो फॉल्स ऑपरेशन जो इन्होंने फॉल्स इल्ज़ामात के तहत जो है लगाए पाकिस्तान पर। और फिर उसके बाद अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इन्होंने 80-82 रोज़ के बाद ये कहा कि हमने पहलगाम वाले 3 जो दहशतगर्द हाँ थे जी। उनको मार दिया। तो फिर इसका मतलब है आप अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जिस बिना पर आप पाकिस्तान पर हमलावर थे वो तो फिर आपने 82 दिन के बाद आपने खुद ही वहाँ पर बिल्कुल आपके वहाँ पर थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका अपना ही दोहरा बयान है। दोहरा बयान भी है और एक ड्रामा जो है ना ये आपने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। एक ही जगह पर ये काम करते हैं और ये मोदी के लिए या मोदी की सोच के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि वो खुद से एक ड्रामा क्रिएट कर कर किसी दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाए और फिर उस पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करे। ये इनको उल्टा पड़ा। असल में तो पूछना चाहिए। मैं ये डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाई है, खैर उन्होंने अपनी कौम के लिए बनाई, अब वो भी एक कॉमेडी की सूरत में ली जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी और मैं आपको बात बताऊं उड़ाई जा रही है। आमिर भाई उनकी कौम भी जो है ना वो भी बड़ी समझदार हो चुकी मैं है। आपको ये उनकी बताने कौम भी इसका मजाक उड़ा रही है। मैं आपको यही बताने लगा हूँ। आज से चंद 100 साल पहले या 100 साल पहले जो जंगें हुई हैं ना, उसके मतलब जो मर्जी आप राइटअप लिख लें। अभी जो जंग होती है उसकी एक तरह की लाइव जो है वो कमेंट्री बिल्कुल ऐसे ही। चल रही होती है। सबको पता है जहाज़ फ़ज़ा में कितने थे, किसके कितने गिरे, क्या उसका डाटा सैटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की कुव्वतों के पास चला जाता है। वो चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, तमाम के पास वो डाटा मौजूद बिल्कुल। होता और दूसरी आमिर भाई देखिए जो जहाज इनके गिरे थे उनका मलबा गिरा और भारत के अंदर गिरा, और भारत के अंदर भारतीय शहरियों ने जब उसका मलबा देखा तो वो इस डॉक्यूमेंट्री का मजाक नहीं उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे, क्यों नहीं। आप ना सिर्फ मजाक उड़ाएंगे लेकिन ये वो नताइज हासिल भी नहीं कर पाएगी। देखें ये वो मुक्का है जो इनको लड़ाई के बाद याद आ रहा है, ये अपने मुंह पे मारा है बिल्कुल इन्होंने। ऐसे ये अपने मुंह पे मारने वाली बात है। ये इन्होंने अपना ही मजाक उड़वाया है। इनका एक जहाज़ की तस्वीर है, मैं आपको अगर कहते हैं तो भेज भी देता हूँ, बिल्कुल। जो कश्मीर में गिरा था इन्हीं का फाइटर हाँ जी, प्लेन, ऐसे उसकी तस्वीर भी, उसका मलबा भी मौजूद है। तो मुझे ये बताएं कि इनके पास क्या प्रूफ है और क्या इन्होंने जो अहदाफ इन्होंने लिखे हैं या बोले हैं इसके अंदर क्या इन्होंने हासिल किए हैं? बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, चाहे वो मुरीद के था, चाहे वो बहावलपुर था, वहाँ पे सिविलियन इवन आबादी, कश्मीर में सिविलियन आबादी, मसाजिद, बच्चों को जो है इन्होंने शहीद किया और उसको इन्होंने नाम दे दिया ऑपरेशन संदूर का। और इसका संदूर हमेशा हमेशा के लिए फिर हमने हाँ जी, मिटा दिया हमने, मिटाकर बिल्कुल। इसको बेवगी पर ले आए। तो ये वो बेवा है जो अब ववेला मचा रही है, 1 साल के बाद रो रही है। मोदी के कहने पर ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने अपने यौम आज़ादी के ऊपर अपनी तरफ से बनाकर पेश की है। इनका ख्याल ये था कि शायद लोग 1 साल में भूल जाएंगे। ये वो दौर गया। अब एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल पर पड़ी है। आप सिर्फ 1 साल पहले का सोशल मीडिया खोलें, आपको समझ आ जाती है। आप अपना सोशल मीडिया ना खोलें, ना पाकिस्तान का ना भारत का, मैं भी ये भी चैलेंज कर कोई रहा गैर हूँ। जानिबदार सोशल मीडिया खोल लें, आप फ्रांस का खोल लें, आप बरतानिया से खोल लें, आप अमेरिकन चले जाएं, आप चाइना का खोल लें, तो आपको समझ आएगी कि इस जंग में जीता कौन था, हारा कौन था। और ये जीत हार जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान के नसीब में थी। इन्होंने गलती की, पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाया, इनको मज़ा चखाया, और इस मज़ा चखाने का जो स्वाद है आज तक हम तो ले रहे हैं। ये इनका जो है ये इनकी एक कोशिश ज़रूर है, इनकी एक भद्दी कोशिश है कि शायद इस तरह से उन चंद आवाम को, लोगों को जो कि शायद बैरूनी दुनिया से अवेयरनेस उनकी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ भारतीय मीडिया की बात सुनते हैं, उनको खुश किया जा सकता है। गुरु वारिया जैसे लोग खुश हो सकते हैं इससे भारतीय सेंसिबल लोग जो हैं, आप देखिएगा इस डॉक्यूमेंट्री का रिएक्शन संजीदा हलकों की तरफ से कितना ज़ोरदार और कितना खौफनाक आएगा। ये आमिर भाई आएगा भी क्या, आ रहा है और बड़ा ये सख्त आएगा। रद्देमल आ रहा है संजीदा अभी हलकों की आएगा। जानिब से। अभी इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठेंगी, इनके अपने अंदर से जो बैरून मुल्क में मुकीम सहाफ़ी हैं वो बोलेंगे, और वो जब बोलेंगे तो फिर इनको छुपने की भी जगह मैसर जो है नहीं आएगी।
मेरा ख्याल है ये एक बद्दी और भोंडी किस्म की कोशिश की है, और मैंने ये शुरू में ही कहा कि ये एक कॉमेडी डॉक्यूमेंट्री लगती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता या कोई तल्लक नहीं है। मुख्तलिफ इवेंट्स को जोड़कर और पुरानी फाइल फुटेजेस को लगाकर इन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की, मैंने देख तो ली है, दोबारा भी देखूंगा क्योंकि मुझे कॉमेडी वैसे ही पसंद है, मैं हंसता खेलता रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। तो ये कॉमेडी जो डॉक्यूमेंट्री है, ये मेरा ख्याल है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने बनाई है, ये इस मकसद के लिए ना तो वो पूरी उतरती है और ना सिर्फ ना ये पूरी उतरेगी, बल्कि ये मज़ीद भारतीय सेना या भारतीय फ़ौज की हजीमत का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस डॉक्यूमेंट्री का कच्चा छटा खोल के रख दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।